पश्चिमी राजस्थान की वो आवाज़ जो संसद में गूंजती है वो आज दिल्ली की सड़कों पर है। छात्र संघ चुनाव डीयू को लेकर हम लगातार बोल हिंदुस्तान के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है, परसेप्शन क्या चल रहा है, लेकिन थार से निकली उस आवाज़ ने वो सारा परसेप्शन बदलने का काम कर रही है धीरे धीरे। हमारे साथ उम्मीदवार बेनीवाल जी हैं जो संसद में धाड़ते हैं, लेकिन आज नौजवानों के साथ आए। कैसा महसूस कर रहे हैं? आप तो दिल्ली को बखूबी जानते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा माहौल है एनयूशाही के पक्ष में, और डीयू के चुनाव हमेशा एनयूशाही जीतती आई है। पिछली बार भाई रौनक खत्री ने जो चुनाव जीता था, और इस बार बहन जोसलीन और उसका पूरा पैनल यह चुनाव जीतेगा। बच्चों के अंदर बहुत ही जोश है, और एक तरफ धन बल है और दूसरी तरफ मन बल है। बच्चे मन से चुनाव लड़ रहे हैं। जो देश के अंदर वर्तमान परिस्थितियाँ बनी हुई है, जैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना, संविधान को खतरे के अंदर डालना, उन परिस्थितियों से भली भांति छात्र नेता उससे वाकिफ़ है, और छात्र हितों की रक्षा के लिए और देश के भविष्य को देखते हुए एनयूशाही को चुनाव जिताने के अंदर तमाम छात्र नेता लगे हुए हैं, और पूरे ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं वो एनयूशाही के साथ में हैं, और एनयूशाही मजबूती से चुनाव लड़ रही है। पूरा पैनल एनयूशाही का चुनाव जीतेगा। सांसद साहब, आपका तो दिल्ली से रिश्ता पुराना रिश्ता रहा है। आप तो दिल्ली पुलिस में रहे हैं, तब से दिल्ली को जानते हैं। दिल्ली की छात्र राजनीति और अपने राजस्थान की छात्र राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं आप? देखिए, दिल्ली की राजनीति और राजस्थान में थोड़ा फर्क है कि वहाँ राजस्थान के लोग मन से काम करते हैं, मन से चुनाव लड़ते हैं, और दिल्ली के अंदर दिखावा ज़्यादा है। लेकिन इस बार कौन कर रहा है आपकी बार दिखावा? कौन कर रहा है दिखावा? सामने दूसरे जो छात्र संघ के दूसरे संगठन है, चुनाव जो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ उनका दिखावटी माहौल है और धन बल से ऐसा माहौल बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ छात्र ग्रामीण परिवेश से, मैं भी ग्रामीण परिवेश से आया हूँ, साधारण किसान का बेटा हूँ, संघर्षों से यहाँ पहुँचा हूँ, और हमेशा संघर्ष की जीत होती है। मेरे लोकसभा चुनाव के सामने खूब धन बल और सोशल मीडिया का खूब मिसयूज भी हुआ था, लेकिन लोगों का मन था। सोशल मीडिया पूरे देश का वहाँ दिखा रहा था कि बाड़मेर का चुनाव इस बार निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन लोगों का मन मेरे साथ में था, कांग्रेस पार्टी के साथ में था, और मजबूती से जीता। उसी प्रकार यहाँ डीयू का माहौल देख के ऐसा लगता है कि तमाम छात्र जो ग्रामीण परिवेश से, गांव के दूर दराज इलाकों से और सीयूटी एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ आए हैं, वो पूरी मन से एनयूशाही के साथ में लगे हुए हैं और एनयूशाही को जिताएंगे, क्योंकि छात्र हितों के सम्मान में हमेशा एनयूशाही मजबूती से पैरवी करता आया है, आगे भी करेगा। जैसे कॉलेजों के अंदर जो असुविधाओं का मामला हो, फैकल्टियों के अंदर टीचिंग स्टाफ की कमी है या सुविधाओं की कमी है, पंखे कब ऊपर गिर जाए कोई पता नहीं, कब छत का प्लास्टर टूट के ऊपर गिर जाए, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा एनयूशाही का संगठन और कॉलेजों के स्टाफ, यूनिवर्सिटी के प्रशासन के साथ में हमेशा भिड़ता आया है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता आया है। इसलिए सबका मन है छात्र नेताओं का कि इस बार भी एनयूशाही के पैनल को जिताएंगे। आप तो पाकिस्तान के उस बॉर्डर से आते हैं, थार की उस अपनायत से निकल कर आए हैं दिल्ली के अंदर, और एनएसयूआई ने पहली बार 2 टिकटें दी हैं राजस्थान को। ये राजस्थान के लिए और मारवाड़ के लिए कितना गर्व का विषय है? क्या ये अपनायत राजस्थान बना पाएगा? बिल्कुल, ये पूरे देश के गर्व की बात है। खाली राजस्थान की बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ डीयू के अंदर पूरे देश के तमाम राज्यों के ग्रामीण परिवेश के छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। जिस प्रकार थार के लोग अभावों की श्रेणी में आते हैं, वहाँ सुविधाओं की वहाँ हमेशा कमी रही है, लेकिन वहाँ के लोग मजबूत हैं। वैसे ही पूरे तमाम भारत के ग्रामीण परिवेश के लोग, किसान वर्ग के लोग मजबूती से के साथ में, अपने धैर्य के साथ में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजा है। तो उनका विश्वास है, एनयूशाही के ऊपर ट्रस्ट है, इसलिए सभी उनके पेरेंट्स भी उन बच्चों को कहेंगे कि एनयूशाही के पैनल को जिताना है, और एनयूशाही पूरे भरोसे का प्रतीक है। इसलिए सभी एनयूशाही के साथ में हैं, सभी ग्रामीण परिवेश के लोग अभावों की श्रेणी से यहाँ आए हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा तमाम इन बच्चों के पेरेंट्स को, जिन्होंने गाड़ी खून पसीने की कमाई इन बच्चों के शिक्षा के ऊपर लगाई है, और उनका सपना था कि मेरा बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़े। पहले एक बहुत ज़्यादा अलग सिस्टम था, वहाँ परसेंटेज के हिसाब से बच्चे यहाँ एडमिशन होते थे, तो ग्रामीण परिवेश के बच्चे यहाँ पहुँच नहीं पाते थे। बाद में सीयूटी के एग्ज़ाम के शुरू हुआ, तब से ग्रामीण परिवेश के बच्चों को यहाँ पढ़ने का मौका मिला। तो ग्रामीण परिवेश के बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे हैं, समझदारी भी दिखा रहे हैं। जब चुनाव का माहौल है तो चुनाव के अंदर अपना दमखम भी दिखा रहे हैं, और पढ़ाई के अंदर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमने जब छात्र संघ चुनावों को लेकर कैंपस में बात की छात्रों से, और खासकर मारवाड़ के छात्रों से बात की, तो आपका नाम उन्होंने बहुत लिया कि उम्मीदवार बेनीवाल हैं जो हमें प्रेरित करते हैं।
मारवाड़ में भी शिक्षा को लेकर और ये कहने के लिए कि दिल्ली जाकर आप दिल्ली में जाओ, डीयू में पढ़ो, तो शिक्षा को लेकर आपका क्या विजन है? देखिए, शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमेशा सदा ये कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और वास्तव में ग्रामीण परिवेश के बच्चों ने ये साबित कर दिया है कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे अभाव में थे, वो कभी सपना नहीं देखते थे कि मैं IAS बनूंगा, IPS बनूंगा। लेकिन जब से शिक्षा के अंदर उनकी रुचि बढ़ी, जागरूकता बढ़ी, तब आज कोई भी UPSC का रिजल्ट हो, चाहे स्टेट RPSC का रिजल्ट देख लो, उसके अंदर ग्रामीण परिवेश के बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यही भरोसे का प्रतीक है। ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो मेहनत करते हैं, उनके मुकाबले और बच्चे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। इसकी वजह से विकसित भारत का सपना शिक्षा के बदलाव से ही संभव होगा। लेकिन सरकार अभी नई नई शिक्षा नीतियां लाती है, लेकिन शिक्षा के अंदर जो बदलाव करना चाहिए था वो सरकारें बदलाव नहीं कर रही है। खाली नीतियों से शिक्षा के स्तर के अंदर सुधार नहीं होगा। शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, फैकल्टियों को मजबूत करना होगा, खाली पदों को भरना होगा, और जो भी सुविधाएँ हैं जिनकी कमी है उन सुविधाओं को पूरा करना होगा। और पूरी एजुकेशन नर्सरी से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक डिजिटल एजुकेशन के ऊपर पूरा ध्यान देना होगा। मैंने भी एक मुहिम शुरू की है डिजिटल शिक्षा की, जो बाड़मेर से शुरुआत की थी, और धीरे धीरे उसका असर पूरे राजस्थान के अंदर हो रहा है। और जो व्यवसायी भाई हैं और जो भी बिजनेसमैन हैं, वो भी अपना कमाई का हिस्सा शिक्षा के रूप में वो दान कर रहे हैं, अपने कमाई से डिजिटल बोर्ड स्कूलों के अंदर लगा रहे हैं। और मैंने भी MP कोटे का 95% एजुकेशन पे ही खर्च किया है। और मेरा सभी देशवासियों से मैं अपील करूंगा कि आप शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें, और शिक्षा ही संकल्प जो नारा है उसको आप साकार करें, तभी पूरे देश का विकास होगा और देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, ये थे उम्मीदवार बेनीवाल, और जिन्होंने मजबूती से। बेनीवाल जी, एक आखिरी सवाल और रह गया है मेरा। आज राजस्थान संवाद था, राजस्थान के बच्चों के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए, क्या देखते हैं कि राजस्थान अब ये DU का चुनाव है, बदलने जा रहा है? बिल्कुल, राजस्थान के युवाओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह था, और राजस्थान के युवाओं को ये कॉन्फिडेंस है कि पूरे देश के बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। उन सारे बच्चों का राजस्थान के बच्चों को भी समर्थन है, और पूरे राजस्थान के बच्चे किसान परिवारों के बच्चों के साथ में मिलकर और इस DU के चुनाव को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शिक्षा ही संकल्प, जो विजन बनाए हुए, थार की उस मिट्टी से निकले हुए एक सांसद, जो दिल्ली में वहाँ के लोगों के लिए मुद्दे उठाते हैं। आज DU इलेक्शन में NSY के लिए प्रचार करने आए, उनके समर्थन में वोट मांगने आए, और राजस्थान के तमाम छात्र जो DU में पढ़ते हैं उनसे अपील करने आए कि NSY को इस बार वो समर्थन दे, NSY को वो जिताएं, क्योंकि NSY उनके हकों के लिए लड़ती है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।